फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं सराय नोडू मूवी के सीन 1 पे रिएक्शन। इस मूवी के लिए हमारे पास काफी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे और अल्लू अर्जुन की जो मूवीज अभी हमने देखी हैं, यार क्या कमाल की मूवीज थी, बड़ा मजा आया देखिए। और सूर्या द सोल्जर तो मेरे को बहुत पसंद आई। लेट्स सी आज की मूवी के अंदर क्या कुछ खास, क्या स्टोरी होने वाली है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये भी कुछ ऐसा स्मगलिंग से रिलेटेड लग रहा है ना। तभी ये लोग ऐसे शिप्स में जाते हैं कुछ लेने के पानी लिए। के रास्ते माल लेके जाएंगे। हाँ सही बात है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ वाला ही काम है। अंकल जी, मैं सीएम का बेटा हूँ, नाम तो सुना होगा। सीएम का? हाँ, और बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे आपकी जमीन चाहिए। आपके बेटों से बात हो गई है, वो लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में हैं। अगर आप भी आ जाते तो। बेटे तो तैयार होंगे ही ना, भला उन्हें इस जमीन से क्या लगाव होगा। मैं जानता था एक दिन वो ऐसा ही करेंगे, इसलिए मैंने अपनी वसीयत कर दी है। क्या कर देना गलती? किस बेवकूफ ने वसीयत बनाई? कोई भी इंसान, पोता या फिर मैं ही क्यों ना हूं, वसीयत लिखे जाने के बाद आपको जिंदा देखना चाहेगा क्या? हाँ। वो तो दिन रात यही दुआ करेगा कि हे ऊपर वाले इस बुढ़े को उठा ले। यही बंदा ना मार दे हर दिन इनको। आपके टपकने की दुआ करेगा। अब बताइए, आपके जीते जी हम सब अय्याशी कैसे करेंगे? आपने सिर्फ मेरा नाम ही सुना है। अपने बैकग्राउंड पे इतना मत इतराओ बेटे, मेरा बैकग्राउंड भी बहुत कड़क है। ओके। गला ही काट दिया। बैकग्राउंड की बात करता था, अब हो गया ना अंडरग्राउंड। तेरा बाप मर चुका है, बस ये दिखा के रजिस्ट्री करा। अरे वाह यार, ये हर मूवी में गुंडा बनता। बोलिए मैडम। वकील साहब, हम आर्मी फैमिली से हैं। मेरे शौहर अनवर, उनकी इस बहादुरी और शहादत के लिए सरकार की तरफ से हमें 16 एकड़ जमीन खेती के लिए दी गई थी, लेकिन एक बिल्डर ने वो जमीन हड़प ली है। उसने वहाँ पर कब्जा कर 16 लिया। एकड़ जमीन काफी होती है यार। मेरे दामाद ने आवाज उठाई तो उसे घसीट कर ले गए। ये तो नाइंसाफी है, पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस, एमएलए, ये वही किसी ने होगा कुछ ना, नहीं किया। मैं करूंगा, लाइए फाइल दीजिए। सीएम का बेटा। उन्हें तो मैं घसीटने हाँ, में लग कोर्ट तो लेकर रहा है जाऊंगा। यार। अभी आई थिंक क्या ये उसका? उसका नाम मसूद बताएगी। पहलवान है उसका नाम। चलो, मसूद नहीं अच्छा, ये ये कोई और दूसरा है। है। ये लो अपनी फाइल। देखो बहन, मसूद के खिलाफ मैं ही क्या शहर में कोई केस नहीं लड़ेगा। गुंडों के मुझे खिलाफ माफ हम कर कुछ नहीं कर हम सकते। बहुत ये मैं कुछ अरे प्लीज भाई साहब, मेरे शौहर को बचा लीजिए। तो शौहर को तो एक छोड़ो ऐसा भाई। वकील है। उठो बहना, तुम्हारी मदद सिर्फ आलू श्रीपति अर्जुन कर होने सकता वाले है। हैं वो। बस नहीं, ये कोर्ट जाना उसे पसंद नहीं, बहस करना उसकी आदत नहीं, पर वही आपकी मदद कर सकता है। अदालत के अंदर जाकर उसने आज तक एक भी केस नहीं जीता है, और इसकी वजह है उसका बेटा, जिसके नाम से दहशत भी कांपती है। जहां पर इंसाफ दम तोड़ देता है, वहीं से उसका न्याय जन्म लेता है। वो अदालत के फैसले के लिए नहीं रुकता, सीधा सजा देता है। एक बार उसने अल्लू केस अर्जुन ही अपने है ना? हाथ में ले लिया, हाँ। फिर सामने सीएम हो, पीएम हो, आईएएस हो, कानून कोई तोड़ने फर्क वाले नहीं की पड़ता। कमर तोड़ के उन्हें अपाहिज कर देता है। समाज का रखवाला है वो। Oh my God, ये पहुंच गया क्या वहाँ पे? अभी तो केस वो यहाँ सुना ही रही है। स्टाइलिश स्टार। यस। फाइन। क्या हवा में पकड़ के मारा यार। घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। अच्छा, इनके बेटे हैं। अरे वाह। मुझे तो बड़े भाई लगे थे एक बार। ए यार, तुम्हें याद है हमने कौन सी मूवी देखी? दोनों भाई थे। विजय सर की मूवी में ये विजय के बड़े भाई। हाँ यस, वरीसू में। वरीसू, यस करेक्ट। ओए होए, ग्लास फ्लोर पे चल रहे हैं। किसके मुंह पे गया है? अच्छा, थैंक गॉड।
ओह बैक फ्लिप। मजा आ गया। सैंड देख कितनी प्यारी एकदम गोल्डन कलर। हाँ बहुत छोटे छोटे से वो आई, बहुत घसीटे आई होंगी। प्राउड फादर खड़े होके देख रहे हैं। ओह शिट कैसे बुल की तरह मांस था अरे इसका। बाप रे, गए काम से, अब इनका क्या होगा? डेंट देख कैसा पड़ा है गाड़ी में। मार ओ मसल्स गया हवा से। अच्छा ओके अजान। तो रुक गए यार, वेरी नाइस। नाइस, कम से कम इज्जत तो करते हैं ना। और क्या यार, मतलब ठीक है, बहुत अच्छा किया। अच्छा तब तक वो ये देखो मारता ना। रहेगा। हाँ दिस इज रॉन्ग यार। भैया, इन लोगों के दिल में अल्लाह का खौफ बिल्कुल नहीं है, वो मार देंगे उसे। अल्लाह बचाएंगे। हाँ गना, आई थिंक अजान बंद हो गई रुक थी। गई है, हाँ। वो हाँ। अल्लाह को भी पता है। हाँ, सही है। तू मुझे मार रहा है? जानता है मेरा नाम क्या है? क्या तेरा नाम? जो भी नाम, क्या तो खुद को बचा पाया? क्या खुद को पिटने से रोक पाया? तूने जो पाप किए हैं उसका बिल तुझे ही भरना होगा। दर्द और जख्म नाम या बैकग्राउंड के मोहताज नहीं होते। हर ना इंसाफी का मुंह तोड़ जवाब दूंगा, और जो कानून तोड़ेगा उसे तो मैं खुद तोड़ दूंगा। वाओ, बहुत सही। अरे बहन जी, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत घबराइए। ओके बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? छे, कुछ नहीं हुआ। लगी भी होगी तो तुम कहाँ मुझे बताओ। मुझे कुछ हो सकता है क्या चाचू? चाचू अभी हम क्या है, काफी यंग लग रहे हैं ये लोग। उमापति। जयप्रकाश, तुमने अपने लोगों का भला करने के लिए और गांव में विकास के काम शुरू करने के लिए नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या लग सच तो में? नहीं रहे। हाँ लग नहीं रहे। मिनिस्टर टाइप लग रहे हैं कुछ। मेरा जो अनुभव है, मैं पूरे गांव को उसका लाभ देना चाहता हूँ। नहीं चाहिए किसी को। पर आए दिन हो रहे कत्ल को रोकना मुश्किल हो रहा है। मुझे उम्मीद है सीएस होने के नाते तुम मेरी मदद जरूर करोगे। क्या कहा? कत्ल? कौन करवा रहा है? विक्रम धनुष। कल उसने इनके पिता को मार दिया। पता नहीं ये खून खराबा आखिर कब रुकेगा। आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? इसे देखिए, यहाँ जमीनें ले रहा ये है खेती वो। की जमीन है। 1000 परिवारों के लिए जीवन का आधार है। लेकिन वो लोग ऑयल रिफाइनरीज के लिए यहाँ पाइपलाइंस बिछाना चाहते हैं। ऑयल कंपनी से करोड़ों रुपए एडवांस में ले चुके हैं और खेती की जमीन खरीदना चाहते हैं। किसान अपनी थोड़ी जमीन सेक्रीफाइस करने को तैयार है। डेवलपमेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, एयरपोर्ट बनाओ, कुछ भी। ऐसे कामों से गांव का विकास होता है। आने वाली पर हाँ, विकास का काम होना चाहिए। लोग अपनी जमीन उन कंपनीज को क्यों दे जो सिर्फ अपना फायदा देख रही हैं? अगर हमने उनकी बात ये मानी तो सही निकला तो यार। गांव की मिट्टी, वहां का हवा, पानी सब कुछ प्रदूषित हो जाएगा। दुख की बात तो ये है कि सीएम का बेटा इन सब प्राइवेट ऑयल कंपनीज का हिमायती बना बैठा है। बस इसी वजह से कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता। अच्छा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी राय मानो तो उस आदमी से दूर रहो। तुम्हें लगता है सीएम की वजह से लोग चुप हैं? ऐसा नहीं है। असली पावर सीएम के बेटे में है। अच्छा, ये खुद मिला हुआ तुम लग यहाँ रहा पर है आए मुझे। हो, इसकी जानकारी उस तक पहुंच चुकी होगी। वो किंग नहीं, किंग मेकर है। पब्लिक की नहीं, अपने बारे में सोचो। वैसे अपनी बेटी के बारे में कुछ सोचा है तुमने? क्या करना है? बिन माँ की बच्ची है, उसकी जिम्मेदारी अब तुम पर ही है। बस कोई अच्छा लड़का मिल जाए। ठीक है, मेरे साथ तुम घर चलो। माफ कीजिए, अभी इनके साथ आया हूं, फिर कभी आऊंगा। और बताइए, भाभी कैसी हैं? बड़ी नॉर्मल सी कन्वर्सेशन हुई है।
मुझे लगा अच्छा, तो वो सामने वाला बंदा तो सही था, मुझे सही। ऐसा लगा ये सारे करप्टेड। छे, कल मुंही मोटी भैंस, इसके दिमाग और शरीर दोनों की चर्बी उतार दूंगी। हाँ। ओ मेरी औलाद तो यहाँ है। दादी सासू क्या बना रही हो? दिखता नहीं, नाश्ता बना रही हो। नाश्ता दादी बना सासू। रही हो? थोड़ा सांभर भी डालो ना। जहर भी डालो ताकि तुझसे भी छुटकारा मिल जाए। सांभर का जवाब भी। सांभर इज द किंग। ये कितनी क्यूट लग रही है यार, एकदम बबली चबली सी। जो आजकल गुलाब की एआई कली। जनरेटेड वीडियोस मैं आती हैं, ऑफिस ऐसी जा रहा लड़कियां हूँ। दिखाते हैं हटे उसमें। हराम। लड़की देखने गया था तो आंख पे काला पट्टा बांध के गया था। कलर और वजन देख के फिसल गया होगा, जो इस आटे की बोरी को हमारी गर्दन पे रख दिया। आटे की आपकी बोरी। तकदीर तो अच्छी है, मेरी तो गई गुजरी है। तेरे को क्या तकलीफ? मैंने एक शर्त रखी थी कि ससुराल में खड़ूस दादी नहीं चाहिए। इन्होंने मुझसे कहा 6 मंथ्स में टपक जाएगी, पर ये देखो 9 साल हो गए। मेरे मरने की राह देख रहा है। देसी घी खाया है मैंने। देसी घी खाया है। नाइस यार। अच्छा, अरे यार, ये हमें ट्रेडिशन समझ नहीं आता, लोग भले ये ये कद्दू बाहर से से क्यों लड़ाई नजर झगड़ा करके आए, उतारते पर हैं? नजर तो ऐसे उतारती है जैसे जंग जीत के आया हो। धीरे बोल। और वो भी नहीं तो चाची वो होंगी ना, कद्दू मेरे को उठा के ऐसा तेरे लगा। सर पे ही फोड़ देगी। हाँ, चाचा कितना मेरे प्यार बड़े करते बेटे की हैं। औलाद चाचा, है, चाची लेकिन ये ध्यान दोनों रखते इसे हैं अपना उसका। बेटा मानते हैं। हाँ। इसके प्यार में कमी ना रह जाए, इसलिए अपनी औलाद नहीं होने दी। अच्छा, कूल। बाप रे बाप। अरे ये इन्हीं का घर है। अच्छा जी। एक बात बताओ, एक आम वकील अदालत में केस लड़ता है और अपने क्लाइंट को न्याय दिलवाता है, पर तुम केस तो ले लेते हो, लेकिन अदालत में केस न लड़के बाहर इससे लड़वाते हो। लड़वाकर न्याय भैया, वो दिलवाते केस थोड़ा अच्छा हटके जी। कब्जा किया था। हो। वो कोई मामूली आदमी नहीं है। नहीं तो नेक काम शर्म किया। आनी चाहिए तुम्हें। ये ले बेटा, बाहर मेरी सब सुनते हैं, लेकिन घर में कोई सुनता ही नहीं है। मीठा खिला रही हो, मोटा हो जाएगा। आप होगे, ये थोड़ी ना होगा। हाँ। लड़ाई करके आए हैं ना, पी ले। Thank you. ऐसा लगता है जैसे डांडी यात्रा से आया। लड़ाई कर गया है, पी ले बेटा। क्या हुआ जी? क्या बताऊं क्या हुआ। ये दोनों कौन इसे है? आईएएस बनने को कहा तो मना कर दिया, फिर सीए करने को कहा तो कहने लगा भाई खातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैंने कहा लॉ ही कर ले भैया, तो वो भी ढंग से नहीं कर पाया। डिग्री तो मिल गई ना अच्छा, भैया। तीर मार लिया। हाँ। और ये मिलिट्री में गया, वहां कई मेडल्स जीते, लेकिन प्रमोशन मिलने से ठीक 5 मिनट पहले नौकरी छोड़ दी। मिलिट्री बाहर के दुश्मनों से लड़ती है, लेकिन देश अंदर से खोखला हो चुका है। किसी को तो उसे ठीक करना ही होगा। मैं करूंगा। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक्सक्यूज मी सर। आ गया। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। ओके। तुझे हिब्रू भाषा में कहूँ? नमस्ते, नमस्ते। अरे पद्मा आ गई, चल सांभर खिलाती हूँ, चल। बिल्कुल सही। चल सवाल। सांभर 10 खिलाती हूँ। सालों से तमाशा फ्री ऑफ चार्ज देख रहे हो। 25 साल तक गधे को चने खिलाओ तू भी वो घोड़ा नहीं बन पाएगा। एक पंक्चर टायर में कोई हवा भर सकता है क्या? ऐसा ही इसका हाल है। इस एग्जाम हॉल में किताब भी पकड़ा दो तो भी ये पास नहीं हो पाएगा। अरे यार, अगर गजब मिट्टी बेइज्जती। में पानी डाला जाए तो सिर्फ कीचड़ ही बनेगा ना। ओह, तुम्हारा उससे क्या examples भट्टी दे ना रहे हैं बना दे, ये? तब तक ये सिर्फ है कौन, गंदगी मामा है ही क्या? गूगल बाबा का सौतेला चेला हूँ, इसीलिए सबकी खबर रखता हूँ। सच की डकार अपने आप निकल आती है। यू कंटिन्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर 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 प्लीज इसे नाकारा मत कहिए, इसे बुरा लगेगा, खासकर जब ये सच में नाकारा हो। कुछ ढीठ लोग बुरा भी नहीं मानते। और अरे दुखी मत होइए, आप लकी है कि आपका बेटा आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे घर के सामने 15वीं या 16वीं सिगरेट पी रहा था। उसी वक्त आपकी कार को आते देखा, इसने उसी वक्त सिगरेट नीचे फेंक दी और फिल्मी स्टाइल से सिगरेट को पैर से बुझा दिया। मेरे गार्डन से तुलसी के पत्ते तोड़कर बकरी की 15 तरह चबाने लगा। सिगरेट? फिर आपके सामने पहुंचा, बदबू को छुपाने के लिए सर इसने तुलसी खाई थी। देखो बालक, यहाँ बुद्ध मंदिर है। लॉर्ड बुद्ध जी का एक हाथ पेट पर और दूसरा हाथ आसमान की तरफ है। जानते हो इसका मतलब क्या है? बात पेट में नहीं रखी तो सीधा ऊपर। एकदम करेक्ट है। आपका बेटा इशारों में बात समझाना जानता है। जोक्स मारना छोड़ो, अंकल से कुछ सीखो। सॉरी सर, मैं उतना भी महान नहीं हूँ। मुझे ऊटी में एक इंपॉर्टेंट काम है, मुझे वहाँ सर्वे करना है, भैंसों की रिपोर्ट बनानी है। मेरी वाइफ को लाया हूँ, प्लीज उसे इसके साय से भी दूर रखिए। मैं उससे मिलकर निकलता हूँ। क्या बात है पद्मा, इतना मुंह क्यों लटका रखी है? पति टूर पर जा रहा है इसलिए? अरे वो महेश की तरह छोटा बच्चा थोड़े है ना, बुढ़ा हो चुका है, बॉडी पर तो झुर्रियां भी हैं, टकला भी हो गया है, तो वो घर पर रहे या बाहर, तू उसके लिए अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही है? तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? इधर कान ला, वो पका हुआ आम कभी भी टपक सकता है, किसी और को क्यों नहीं ढूंढती? इज्जत करूंगा। ओह, ऐसा मत बोल, मेरे पति परमेश्वर हैं। ए पागल है क्या? मैं कौन सा कह रही हूँ कि इस बुढ़े से तलाक ले ले, समझा कर। एक घर के अंदर, एक घर से बाहर। वाह बेटा, क्या सलाह दी जा रही आज वो भी गुजर जाएगी। है। वे उतर जाएगी। किसी के सामने अपने बेटे की बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं। अच्छा, ये वो वो देख रहे हैं। पेरेंट्स हैं? जी पापा। मुझे लग रहा है चाचा चाची है जयप्रकाश कोई। अंकल को जानते हो ना?
कुछ याद है तुम्हें? आईएएस थे जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट हाँ, ली। हाँ। उनकी बेटी की उनकी रिश्ता एक है। बेटी भी है। हाँ। अपने चाचा के साथ जाओ और उस लड़की को देख लो। पापा मैं नहीं जाऊंगा, आप सब चले जाओ। मैं इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ कि लड़की तुम्हें देख के पसंद करे, हाँ? ना कि तुम तुम्हारी पसंद करो। रजामंदी जरूरी नहीं है। ओए राम। आप टेंशन क्यों लेते हो भैया? अपना गणेश वहाँ बहुत बड़ा झोल करके आएगा। क्या बक रही है रे? हाँ दादी सासू, अपना गणेश कभी किसी को पसंद नहीं आएगा। ये तो रिजेक्टेड पीस है ना? ये कोई अच्छी बात नहीं बोलती। मूवी जब स्टार्ट हुई थी ना यार, हमें ऐसा लगा शायद पूरी एक्शन मूवी होने वाली, क्योंकि स्टार्ट सिर्फ एक्शन से ही हुई है। वो जो एक बुजुर्ग अंकल बैठे हुए थे, उनका गला काट दिया, और वो कैसे वो खंजर सा जो लेकर आया था, और उसके बाद धीरे धीरे आते आते आगे जाके फनी हो रही है। अल्लू अर्जुन के जो चाचा चाची है ना, मुझे वो बहुत प्यारे, बहुत क्यूट लग रहे हैं यार। वो चाचा चाची होते हुए अल्लू अर्जुन का इतना ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं उनको, वो देख के बहुत मजा आया। आगे चल के देखेंगे मूवी की क्या स्टोरी होने वाली है और क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। आज का सीन बड़ा मजेदार था। इंट्रो सीन तो हमें बहुत मजेदार लगा। जिस तरीके से अल्लू अर्जुन सर की एंट्री दिखाई ना, मतलब फुल टुल धमाल और एकदम हीरो स्टाइल वाली एंट्री थी। क्या एक्शन के साथ उन्होंने एंट्री मारी, और आई थिंक जो भी जिस तरीके से वो एक्शन कर रहे थे ना, वो देखने में इतना मजा आ रहा था। हमें एक्चुअली में सीटी बजाना नहीं आता, नहीं तो हम तो इस सीन में फुल ऑन सीटी बजाते और ताली बजाते, क्योंकि इतना अच्छा सीन हमें लगा ना। और इनकी जो फैमिली है ना, उनमें आपस में बहुत प्यार है, तो डेफिनेटली हम थोड़ा सा मजाकियापन, ह्यूमर भी टच इसमें इस मूवी में दिया गया है। सो एक्चुअली में बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। और आई थिंक हम पहली बार ऑन स्क्रीन जो है वो रकुल प्रीत और सर की जोड़ी देखने वाले हैं। तो एक्चुअली में हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है देखने के लिए कि ये दोनों ऑन स्क्रीन कैसे दिखेंगे एक साथ। सो हमें तो आज का इंट्रो सीन बहुत पसंद आया। सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।